Yes. So moving on next question, and the question is find the ratio. अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले पढ़ना होता है. Find the ratio in which the line segment joining the points 2, 3 and 4, 5 divided by the line joining 6, 8 and -3, -2. Okay, again I have to repeat the question. क्वेश्चन है आपके पास में, find the ratio in which the line segment joining the points 2, 3 and 4, 5 2, 3 and 4, 5 को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग दिस, इन टू को ज्वाइन करने वाली लाइन, मैं इनको नेम देता हूं ए बी सी डी, मींस सी डी को डिवाइडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग दिस, सी डी इस 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करती है. मींस दिस वन इज सी डी, आई कैन से सी डी, एंड दिस वन इज ए बी. तो सी डी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्ट, देन ओनली यू कैन सॉल्व इट. तो क्या करो आप, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सी डी. सी डी की इक्वेशन निकाल दो. आप ले लो इस रेशियो को लैम्डा रेशियो 1. सो इक्वेशन ऑफ सी डी इज, सी के कोऑर्डिनेट 6, 8 -3 -2 एंड ए इज इक्वल टू 2, 3 4, 5. So CD is equation of CD is equal to y minus y1 is equal to y2 minus y1, 8 minus -2 upon x2 minus x1 into x minus x1. This one is the equation of CD. Y plus 2, 8 and 2 10, 6 and 3 9, 10 upon 9 x plus 3, or just cross multiply, so we will get 9y plus 18 is equal to 10x plus 30. 9y plus 18 is equal to 10x plus 30, or we can say 10x minus 9y is equal to, or we can say plus 30 minus 18, 12. This is the equation of CD. अगर हमने कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करी हो तो. नाउ हम मान लेते हैं कि AB को ये लाइन सेगमेंट P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है एंड लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है. सो कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी lambda into 4 plus 1 into 2 upon lambda plus 1 then lambda into 5 plus 1 into 3 upon lambda plus 1. ये कोऑर्डिनेट ऑफ P आएंगे जब लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है. तो अब क्या करो, इस पॉइंट को यहां पर पुट कर दो, पुट इन, क्योंकि ये लाइन को भी तो सेटिस्फाई कर रहा है P पॉइंट. तो इट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1. जैसे ही 1 में पुट करोगे 10 इंटू एक्स 4 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 9 इंटू वाई 5 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 12 इक्वल टू 0. जस्ट टेक लैम्डा प्लस 1 एज एलसीएम, सो इट विल बिकम 40 lambda plus 20 minus 45 lambda minus 27
प्लस 12 लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0। 40 लैम्डा माइनस 45 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा माइनस 5 प्लस 12 मीन्स 7 लैम्डा और 20 माइनस 27 इज माइनस 7 प्लस 12 5, तो उधर जाकर के 5 हो गया माइनस का। सो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 5/7। ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है माइनस 5/7। इट मींस जो P पॉइंट है वो इसे 5:7 में डिवाइड कर रहा है बट एक्सटर्नली। सो आंसर इज 5:7 एक्सटर्नली। आंसर इज 5:7 एक्सटर्नली। इंटरनली नहीं आएगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो इंटरनल रेशियो होता। ओके, नोट डाउन। Yes. So question is, find the equation of line which pass 3,4 and have intercept on axis such that its sum is 14। ये क्वेश्चन आप पहले खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन क्या मैं रिपीट कर देता हूं। आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 3-4 से पास होती है और जो एक्सेस पर उसके दोनों इंटरसेप्ट होते हैं, एक्स एक्सेस पर एंड वाई एक्सेस पर, उन टू का सम 14 है। करो ट्राई। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 3,4। यहां कहीं पर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 है, तो यहां ले लेते हो एक बारी 3,4। उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 3-4 से पास हो रही है और उसका एक्सेस के ऊपर इंटरसेप्ट जो है उनका सम 14 है। तो अगर मैं इस इंटरसेप्ट को a लेता हूं तो a प्लस दिस इंटरसेप्ट शुड बी 14। तो ये वाली वैल्यू 14 माइनस एक्स हो जाएगी। 14 माइनस ए हो जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इंटरसेप्ट की बात ही तो हो रही है। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 14 माइनस ए इक्वल टू 1। इट पास 3,4। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आ जाएगा, x की जगह पर 3 पुट करो, 3 अपॉन ए प्लस 4 अपॉन 14 माइनस ए इक्वल टू 1। नाउ टेक एलसीएम। a इंटू 14 माइनस ए is equal to 3 into 14 minus a plus 4 into a equal to 1. Now just cross multiply। 14 into पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 42 minus 3a plus 4a is equal to 14a minus a square। सेम साइड ले जाओ, it will become a square। 4 minus 3 a माइनस 14 है माइनस 13 है प्लस 42 इक्वल टू 0। 42 के ऐसे फैक्टर ऐड करने पर 13 आए। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट विल बिकम a माइनस 6 इंटू a माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आइदर a इक्वल टू 6 और a इक्वल टू 7। a की 2 वैल्यू आई है। व्हेन a इज इक्वल टू 6, देखो ये तो a है और ये b होता है, देन b इक्वल टू, मतलब सेकेंड साइड इज इक्वल टू 14 माइनस ए। 14 माइनस ए इज 8 और व्हेन a इज इक्वल टू 7 देन b इज आल्सो इक्वल टू 7। तो आपके पास लाइन की 2 इक्वेशन आएंगी। आप तो a पुट कर दो यहां पर, बस एक बार 6 पुट करो। तो फर्स्ट आंसर इज x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 14 माइनस 6 8 इक्वल टू 1। और जब आप a को 7 पुट करोगे देन x अपॉन 7
प्लस वाई अपॉन 7 इक्वल टू 1। दीज आर टू आंसर्स। ऐसी टू लाइंस होंगी जो 3/4 से पास होगी और जिनके इंटरसेप्ट का सम 14 होगा। रिपीट करता हूं, दोबारा समझो। आपको करना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 3,4 एंड हैविंग इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस सच दैट इट्स सम इज 14। सो अगर आप इस पर a इंटरसेप्ट ले रहे हो तो इट शुड बी 14 माइनस a। अब लाइन की इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1 और b इज 14 माइनस a। इट पास 3,4 तो 3,4 से पास करा दिया तो a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू 6 आई एंड 1a की वैल्यू आई 7। बस, तो a को जब 6 पुट करोगे तो आंसर ये आएगा, a को जब 7 पुट करोगे तो आंसर विल बी लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the length of perpendicular from origin to a line is of length 6 and line make 120 degree angle with the positive direction of y axis। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो ये क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है और क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आप डायग्राम सही ढंग से बना पाओगे। अगर डायग्राम रॉन्ग हो गया ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी आपको। यू हैव टू रीड इन अ प्रॉपर वे, लाइन टू लाइन, देन ओनली यू कैन फिनिश दिस क्वेश्चन। ओके, फिनिश इट। सॉल्यूशन। The length of perpendicular from origin to the line। देखो लाइन बना रही है y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 120 डिग्री का एंगल एंड ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर है, उसकी लेंथ 6 है। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो अब लॉजिकली सोचो, देखो आपको ये p की वैल्यू मिल गई, P हमारे पास में 6 है, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो मेरा काम हो गया। तो देखो व्हेन दिस एंगल इज 120 डिग्री मींस इट इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ये एंगल परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा ही होगा। मींस जब ये एंगल 60 डिग्री है तो देखो इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, सो दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री और जैसे ये 30 हुआ इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब अगर आपको याद हो, हमने ऐसी फॉर्म लिखी थी कि परपेंडिकुलर p लेंथ का होता है और ये एंगल अल्फा होता है, तो इस लाइन की इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। सो x, इस लाइन की इक्वेशन cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री इज इक्वल टू p6 हो गया। बस cos 60 इज 1/2, sin 60 इज √3/2 इक्वल टू 6। अब 2 को एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बिकम x प्लस √3y इज इक्वल टू 12। x प्लस √3y इक्वल टू 12। दिस वन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is find the equation of a straight line। Straight line on which the perpendicular from origin, on which perpendicular from origin
मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, विद एक्स एक्सिस एंड विच फॉर्म ए ट्रायंगल and which form a triangle of area 50 upon root 3 square unit with coordinate axis। अब आपको ये क्वेश्चन अपने आप पहले समझना है, रफ डायग्राम बनाओ और फिर आपके पास में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, लेट्स ट्राई। चलो मैं इसके ऑप्शन और देता हूं जो आंसर के ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज x रूट 3 प्लस वाई इक्वल टू 7। सेकेंड ऑप्शन x रूट 3 प्लस वाई इक्वल टू 6. Third is x root 3 plus y equal to 10. And fourth is x root 3 plus y equal to 2. These are 4 options. ठीक है, इनमें से एक आंसर है, करो ट्राई। ओके, नाउ आई हैव टू सॉल्व। देखना, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही आंसर निकलेगा। आपके पास में फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन on which perpendicular from origin makes 30 degree angle। आपने परपेंडिकुलर डाला and it make 30 degree angle। थोड़ा ध्यान से समझना, this angle is 30 degree। now with x axis which form a, अब हमें और कुछ नहीं पता, ये एंगल सिर्फ दिया हुआ है। अगर मैं P फाइंड कर लूं तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P, और अल्फा इज 30 डिग्री, तो मेरा काम हो जाएगा x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू P, और cos 30 इज अंडर रूट 3/2। अब सुनो, cos 30 इज रूट 3/2 प्लस y sin 30 इज 1/2 इक्वल टू P। तो x रूट 3 प्लस y इज इक्वल टू 2P। अब P की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम कंप्लीट। तो P की वैल्यू कैसे निकाले, देखो A O B P। अगर इसकी लेंथ P लेता हूं, ये एंगल 90 डिग्री है, तो सबसे पहले हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, अब अगर आप ओरली सोचना स्टार्ट कर दो ना, आपका आंसर निकल जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 50 अपॉन रूट 3, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट OB। तो एरिया इज इक्वल टू 50 अपॉन रूट 3। अब थोड़ा समझना, इज इक्वल टू 1/2 इंटू ओ से ए तक की लेंथ। अगर मैं इसको ए ले लूं और इसको बी ले लूं, तो देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस वाले ट्रायंगल में, पहले इस ट्रायंगल की बात करता हूं, इट इज हाइपोटेनियस और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस, तो ए अपॉन पी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 30 डिग्री। तो A इज इक्वल टू P sec 30 डिग्री, और वी कैन से A sec 30 इज cos 30 का उल्टा 2/√3 P। तो ये लो OA की जगह पर 2/√3 P आएगा, और OB मीन्स दिस वन। तो अगर आपके से ये P है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो 60 के सामने वाला, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस,
60 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बचा हुआ हो गया बेस। तो यहां पर b अपॉन p, क्योंकि b निकालना है मुझे, b अपॉन p हो जाएगा sec 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू p sec 60 डिग्री। sec 60 इज 2, तो 2p। तो यहां पर आप क्या लिख दो, 2p। अब देखो √3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 50। सो p इज इक्वल टू 2p स्क्वायर 50, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर 50, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो p इज इक्वल टू 5। ये लो आ गई वैल्यू। करना इसको यहां पर पुट है, आपका आंसर आ जाएगा x√3 प्लस y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10। सो 3 इज द राइट आंसर। जब तक आप अपना माइंड खुद नहीं चलाओगे ना, मैं 1000 क्वेश्चन करवा लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। कोई भी गाइड उठाओ, कोई भी शीट उठाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट की गाइडें कर लो, किसी भी इंस्टीट्यूट की शीट्स कर लो, कोई भी बुक्स पढ़ लो। मैं कोई एक प्रॉपर बुक्स कभी भी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि हर बुक अच्छी है और कोई भी बुक को बेकार नहीं कह रहा, सारी बुक्स अच्छी है, आप कोई भी पढ़ो। बट स्टार्ट करो, खुद की थिंकिंग डेवलप करना जरूरी है। अब किसी को यही नहीं समझ आया कि भाई हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस कैसे निकलते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर देखो।